ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें 100% आपको सिर्फ सफलता मिले, क्योंकि कर्म आप हमेशा अच्छे करें और जितना अच्छा आप कर्म करेंगे उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी नहीं हो रही है तो परेशान होना छोड़ दो। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर काम मेरा नहीं होता है और मैं परेशान हूँ, चिंता करूँ उसको लेकर, तो क्या काम मेरा काम हो जाएगा? सब लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका काम होता है जब आप चिंता करते हो या टेंशन करते हो तो जल्दी हो जाता है या और टाइम लग जाता है। कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और इसमें लड़के भी परेशान हैं और आजकल लड़कियां भी परेशान हैं। लड़के तो इतने परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरी सैलरी इतनी है, मैं अच्छा सा जॉब करता हूँ और फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही है। सब लोग पैसा देखते हैं, पैकेजेस देखते हैं आजकल, हाँ, कि कितने पैकेजेस साल के कितने कमाते हो, और उसके बाद भी शादी नहीं हो रही। बहुत अच्छा पैकेज है, शादी अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा हो तो शादी उसकी जल्दी हो जाती है। पर मैं बोलूँ ऐसा कुछ नहीं है, पैकेजेस भी बहुत है। मैं मेरे ही एक रिलेटिव है, उनकी बेटी की पैकेज 85 लाख है, ठीक है, पर मंथ, और फिर भी शादी नहीं हो रही। उम्र हो गई 32 साल। तो क्या पैसा अट्रैक्ट करता है किसी को? मतलब आपके साथी को अट्रैक्ट करता है? हो सकता है फैमिली को अट्रैक्ट करता भी होगा, पर वो आपसे रिश्ते के लिए आते भी होंगे, लेकिन फिर शादी नहीं होती। कुछ लोग क्यों परेशान होते हैं? क्यों? उनके पेरेंट्स नहीं है और जो रिश्तेदार है वो आपकी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको वो बातचीत करने के लिए कोई है नहीं, बड़ा भाई है, बहन है, अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, और उनकी शादी के लिए कोई आगे आता नहीं है, बात नहीं करता, इसलिए उनकी शादी लेट होती जा रही है। कोई ढूंढता नहीं है, उस क्षेत्र में कोई कर्म नहीं करता है। देखो, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको शादी नहीं हो रही है तो आपको ढूंढना तो पड़ेगा अपने साथी को, ठीक है। अब परेशानी का डिफरेंट टाइप ऑफ परेशानी बता रही हूँ आपको कि कैसे लोग जो मुझसे पूछते हैं, व्यूवर्स जो होते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो काउंसलिंग करवाने आते हैं, उनकी भी रीज़न होता है कि उनकी शादी आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक लड़की है ना, उसकी परेशानी पता क्या थी? उसको परेशानी ये थी कि उसके बड़े कोई नहीं थे, वो अकेली थी और माँ थी उसकी। अब शादी के रिश्ते ऐसे फैमिली में फिर लोग भेजते नहीं, है ना। ये भी विडम्बना है हमारे समाज की। जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उनको ही गलत समझ लिया जाता है, और फादर हो तो फिर भी ठीक है, अगर मदर ही सिर्फ सिंगल पेरेंट्स है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है शादियों में। तो ये उसकी परेशानी थी। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जब उसकी माँ ने उसके बहुत सारे मैट्रिमोनियल साइट्स पे डाले, उसकी शादी के लिए रिश्ते आए, तो एक उसका जो साथी, जो जीवन साथी, जो ईश्वर ने डिसाइड किया था, उसकी साथ शादी होती है। ऐसा नहीं है कि वो अकेली रह गई है, ठीक है, हो गई। और मैं आजकल लड़कों की परेशानी बताऊँ, कुछ ऐसी भी परेशानी होती है कि आजकल जो लड़कियां सोशल मीडिया पे ज़्यादा रह रही है ना, लड़के लड़कियां दोनों ही इनफैक्ट रील्स वगैरह बन रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में उतने सीरियस नहीं है शादी को लेकर। उनको लगता है कि किसी एक के साथ जीवन मतलब लॉन्ग टर्म बिताना कितना सही है ना। और इसी वजह से जैसे ही कुछ उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो डाइवोर्स, या वो उनके घर को मैनेज नहीं कर पाती है, या लड़का उनके हिसाब से नहीं चल पाता है तो डाइवोर्स। तो आजकल जो शादी नहीं भी होने का होता है, जो परेशानी का मेन रीज़न है कि हमें अच्छा लाइफ पार्टनर हम ढूंढते भी हैं तो मिल नहीं पाता है, और कैरेक्टर वाइज भी हम किसी को जज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लंबे शादी के बंधन में बंधोगे तो एक दूसरे के कैरेक्टर्स को भी देखोगे, जज करोगे, तो वहाँ भी स्टेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से भी शादी नहीं हो रही है, इसकी वजह से भी हम परेशान रहते हैं कि जो हमारा जीवन साथी हमें मिलेगा और वो हमारे लिए मतलब कितना सही होगा, क्या हमारे लाइफ में आगे मतलब जीवन को निभा पाएगा। तो ये सारी परेशानियां आजकल चल रही है। लड़कों की परेशानियां अलग है, लड़कियों की परेशानियां अलग है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ जिससे आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर
आप ये सारी परेशानियां जो भी आपकी है उस ईश्वर को सौंप दीजिएगा, उस परमेश्वर के पे छोड़ दीजिएगा और अपने कर्म को करते जाइए। फिर देखना एक एक करके जो आपके मन के अंदर जो उथल पुथल चलती है, जो क्वेश्चन चलती है, क्यों, कैसे, कब और जो मिलेगा वो कैसा होगा, मैं कैसे उसको निभा पाऊंगा, क्या मैं रिश्ते में आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो क्लियर होते जाएंगे। जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो ये बड़ी जल्दी जल्दी क्लियर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा माइंड शांत होने लगता है, हमारा जो ये जादुई ब्रेन है ना वो एकदम शांत हो जाता है। और जब शांत होता है तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम ईश्वर जैसा हम हमारे मन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन भी आ जाएगा ना तो आपको पता है कहाँ से जवाब मिलेगा? किसी वीडियो से। हो सकता है मेरी वीडियो से भी आप लोगों को किसी को मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो जवाब मिल जाए। किस किस को जवाब मिला है वो जरूर लिखना, कमेंट करना। और किसी को हो सकता है पेपर के हेडलाइन से भी जवाब मिल जाए, क्योंकि ये जवाब कोई इंसान नहीं देता है, ईश्वर देता है। आपकी परेशानियों को कोई इंसान सॉल्व नहीं करेगा, वो सॉल्व करेगा। या आप हो सकता है टीवी देख रहे हो, प्रेमानंद जी की वो वीडियो आई और आपके सारे क्वेश्चन का आंसर वो खुद ही देते हुए नजर आ जाएंगे, या बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है ना। तो आप बार बार बोलते हो परेशानियों को उसको दे दो, उस ईश्वर को सौंप दो, सब कुछ सौंप दो और बस अपना कर्म करते जाओ। सब तय है, सब फिक्स है, निश्चित है, परेशान होना नहीं है इसके लिए, हमें बस खुश रहना है और जो भी मिले लाइफ उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करो। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा कि ये मुझसे प्यार करता है या करती है कि नहीं करती। आपने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने 100% उसको एक्सेप्ट किया, मतलब आपने प्यार किया। जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो हमें वो चीज कभी बुरी लगती नहीं। अगर मैंने ये कोट पहना है, ठीक है, और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और कोई देखे तो इसका रंग किसी को हो सकता है पसंद नहीं आए, वो एक्सेप्ट नहीं करे, है ना, लेकिन मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब चाहे कैसा भी रंग हो, चाहे ये कैसा भी दिखे, लेकिन मुझे प्यारा है क्योंकि मैंने इसको मन से, कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जब हम किसी इंसान को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बारे में कोई कुछ भी कहे, मैंने मान लिया ना तो वो मेरा हो गया। तो सारी चिंता, सारी परेशानी उस परमात्मा को सौंप दे और अर्ली या सुबह के समय, रात के समय उस ईश्वर को धन्यवाद करें जो भी हमें दिया है जीवन में। और अगर आप जो भी चीज चाहते हैं, एक उपाय भी बताती हूँ आपको, जो भी चीज चाहते हैं, आप अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो आप बोलिए कि मेरी शादी हो रही है, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली के सारे लोग बहुत खुश हैं। और इसको खुली आंखों से देखिए भी कि सब लोग आपके जीवन साथी के आने से बहुत खुश है, आपका जीवन भी बहुत खुश है। फील करिए उसको और रोज सुबह शाम करिए, आपकी शादी भी हो जाएगी, जल्द हो जाएगी और परेशानी भी कुछ नहीं आएगी। ना कोई लेन देन, ना कोई सुकुछ, ना कोई दुख, सारी खत्म। एक लाइन में टैग लाइन बन जाएगा कि आप खुश और आपका जीवन साथी खुश। और यही मेरी भी चाहते हैं कि आप भी खुश और आपकी जो साथी मिले वो भी खुश। और आप खुले दिल से अपने जीवन को एक्सेप्ट कर लो, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट, खुश रहो। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।